हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल में। हमने इससे पहले राजनीतिक विचारक के बारे में चर्चा की। अब हम मध्यकालीन राजनीतिक विचारक, जिसमें चर्च राज्य संबंध और दो तलवारों का सिद्धांत के मुद्दे के बारे में हम MCQ क्वेश्चन लेंगे। क्रमशः 1 बाय 1 चला आ रहा है। कुछ भी परेशानी ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो समझते जाइए, सुनते जाइए, सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। यह मटेरियल आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में तो कारगर है ही, उसके साथ में सारे अन्य कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें भी ये उपयोगी साबित हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे मेहनत को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन राजनीतिक विचार, चर्च राज्य संबंध और दो तलवारों का सिद्धांत। इसके MCQ क्वेश्चन इस प्रकार होंगे। कालक्रम में मध्यकाल का समय क्या है? मध्यकाल का समय है 5वीं सदी से 15वीं शताब्दी। यह कालक्रम में मध्यकाल युग का समय कहलाता है। नेक्स्ट, मध्यकाल के विषय में यह कथन कि एक दिन ऐसा आया जब एक पोप ने मांग की कि वह सब बादशाहों का बादशाह मालिक है और इन सब को उसके चरण चूमने होंगे और इन्हें इनकी प्रजा की वफादारी की शपथ से मुक्त करके वह पद से हटा सकता है। यह किसका कथन है? यह कथन ऑगस्टाइन का है। नेक्स्ट, मध्यकाल में विश्व की प्रमुख विशेषता क्या थी? मध्यकाल में विश्व की प्रमुख विशेषता थी रोमन चर्च की स्थापना। नेक्स्ट, मध्यकाल की एक विशेषता सामंतशाही व्यवस्था थी तो दूसरी चर्च थी। नेक्स्ट, सेंट अगस्टाइन पर सबसे अधिक किसका प्रभाव था? आटो महान का प्रभाव सबसे अधिक था। ग्रेगरी महान के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रेगरी महान प्रमुख के ग्रंथ का नाम पोस्टरल रूल है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है सेंट एक्वानास को। नेक्स्ट, सेंट एक्वानास के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? सेंट एक्वानास के प्रमुख ग्रंथ का नाम उपरोक्त सभी है, उसमें ये तीनों नाम आएगा। नेक्स्ट, मध्यकाल की राख से निम्न में से किन विशेषताओं का जन्म हुआ? मध्यकाल के अंत में किन विशेषताओं का जन्म हुआ, इसका मतलब यह होता है। नेक्स्ट, इसमें ये उपरोक्त तीनों आएगा। तो उपरोक्त तीनों में है आधुनिक राष्ट्रीयता का, राष्ट्रों का, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य का, यह तीनों का समावेश आएगा। सेंट अगस्टाइन ने भगवान के शहर सिटी ऑफ गॉड के चर्च के बराबर माना और राज्य के बराबर डैश किसको माना? मतलब कि शहर को सिटी ऑफ गॉड माना तो चर्च के बराबर माना, और राज्य के बराबर किसको माना? तो राज्य के बराबर शैतान का शहर, किंग ऑफ डेवल को माना। शैतान का राज्य को शैतान का शहर माना, और सिटी ऑफ गॉड किसको माना? चर्च को माना। नेक्स्ट, मध्यकाल में चर्च के प्रमुख समर्थक विचारक कौन से हैं? मध्यकाल में तीनों समर्थक है विचारक, सेंट बार्डन, जॉन आमन सेलिबरी, नेक्स्ट सेंट थॉमस एक्विना। ओके, मध्यकाल में चर्च के प्रमुख ये समर्थक है। चर्च के समर्थन में ये तीनों का नाम है सेंट बार्थन, जॉर्ज आमनी सेलिसबरी और थॉमस एक्विनास। ठीक है, सेंट थॉमस एक्विनास, ये तीनों नाम आएंगे चर्च के समर्थन में। और कुछ समर्थक ऐसे थे कि जो चर्च के समर्थन में नहीं थे। नेक्स्ट, मध्यकाल में राज्य के प्रमुख समर्थक विचारक कौन से हैं? मध्यकाल में राज्य के प्रमुख समर्थक विचारक कौन से हैं? तो उसमें आएगा मार्सिलिया ऑफ पदुआ, विलियम ऑफ ओखम और दांते। ये तीनों आएंगे मध्यकाल में राज्य के प्रमुख समर्थक। ये समर्थक राज्य के प्रमुख में थे, समर्थन में थे, और ऊपर के तीन जो समर्थक है वो चर्च के समर्थन में थे। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन से पोप और राजाओं में आपस में विवाद हुआ था? पोप और राजाओं में आपस में विवाद हुआ था, उसमें है पोप ग्रेगरी सप्तम तथा राजा हेनरी चतुर्थ। पोप नेक्स्ट बी में है पोप बोनीफेस अष्टम तथा फ्रांस का बादशाह फिलिप फेयर। ये उपरोक्त दोनों आएगा। नेक्स्ट, सांसारिक नगर का संबंध शरीर से होता है, ईश्वरीय नगर का आत्मा से। यह किसका कथन है? सेंट अगस्टाइन का यह कथन है। नेक्स्ट, ईश्वर राज्य शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होता। इसके विपरीत संसार राज्य अवश्य है जो नाशवत है। यह किसका कथन है? यह कथन सेंट अगस्टाइन का है। मध्यकाल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें काले समय के नाम से मध्यकाल को जाना जाता है। नेक्स्ट, 15वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य को किनके द्वारा विखंडित किया गया? 15वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य को किनके द्वारा विखंडित किया गया? टेउटोनिको द्वारा। नेक्स्ट, दो तलवारों का सिद्धांत किसने दिया? पोप ग्लेशियर प्रथम ने दिया। नेक्स्ट, दुनिया के मामलों की सत्ता राज्य अधिकारी के पास हो तथा दूसरी दुनिया के मामलों पर सत्ता किसके पास थी? चर्च के पास थी। दो राज्यों का सिद्धांत किसने दिया? सेंट अगस्टाइन ने दो राज्य का सिद्धांत दिया। इसमें अवधारणाएं 2 में मुद्दे हैं व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता। इसके अंदर हम मुद्दे लेते जाएंगे।